बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स में नया टॉपिक जो है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में हम देखेंगे कि प्रेरण की घटना द्वारा किसी चालक को किस प्रकार आवेशित किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन में चलते हैं। तो जब किसी आवेशित चालक को विद्युत विरुद्ध स्टैंड पर रखे किसी अनावेशित चालक के पास लाया जाता है तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश तथा दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया को आवेश का प्रेरण कहते हैं। तो इसमें अभी समझने वाली बात है कि किसी आवेशित क्षण को तो हमने ले लिया है एक क्षण A जिसमें धन आवेश है। ये एक चालक क्षण है जिसमें धन आवेश है, ये आवेशित क्षण है। विद्युत विरुद्ध स्टैंड पर रखे, विद्युत विरुद्ध स्टैंड का मतलब होता है ये एक स्टैंड है, ये स्टैंड है हमारे पास जो कि विद्युत विरुद्ध है, मतलब इससे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता। पर रखे किसी अनावेशित चालक के पास लाया जाता है। अनावेशित चालक मतलब ये BC एक अनावेशित चालक है। अभी हम डायग्राम को पढ़ेंगे तो BC हमारे पास क्या है, एक अनावेशित चालक है। तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश तथा दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो हम चित्र में आते हैं तो हमारे पास क्या है, एक आवेशित क्षण है जो धन आवेश से आवेशित है। BC एक अनावेशित क्षण है जो एक विद्युत स्टैंड पर लगी हुई है। अब विद्युत स्टैंड का मतलब ये होता है कि इससे चालक का प्रवाह नहीं होता। हमने क्या किया है कि BC एक क्षण है जिस पर कोई आवेश नहीं होता। हम क्या करते हैं कि एक क्षण लेते हैं A जिस पर धनावेश है पूरा। अब इस धनावेश होने की वजह से क्या करते हैं, जब हम धनावेश क्षण को BC के पास लाते हैं तो क्या होता है, BC क्षण पर क्या होता है, प्रेरण की घटना होती है और यहाँ पर विजातीय आवेश प्रेरित हो जाता है। तो यहाँ पर ऋण आवेश और इसके दूरवर्ती सिरे पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो विजातीय आवेश प्रेरित हुआ है, ऋण आवेश, ये धनावेश है, इसका विजातीय आवेश क्या होता है, ऋण आवेश। तो इसके निकटवर्ती सिरे पर विजातीय आवेश, ऋण आवेश तथा दूरवर्ती सिरे पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। यही प्रेरण की घटना है। इसके आगे हम क्या करते हैं कि जो प्लस आवेश जो है, धन आवेश जो है, इसको हम क्या करते हैं, इसे रिमूव करने के लिए, इसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका कनेक्शन क्या करते हैं, अर्थिंग से कर देते हैं। अब ये जो डायग्राम है ये अर्थिंग का डायग्राम है। अर्थिंग के डायग्राम में क्या करते हैं कि ये जो दूरवर्ती सिरे पर जो धन आवेश प्रेरित हुआ है इसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग लगा देते हैं। तो ये अर्थिंग के द्वारा ये पूरा धन आवेश अर्थ में चला जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो A क्षण है हमारे पास, इसके पास से ऋणावेश है BC के पास और A के पास धनावेश, और ये जो धनावेश C सिरे पर उत्पन्न हुआ था ये चला गया अर्थिंग में। अब हम क्या करते हैं, अर्थिंग को भी हटा लेते हैं, वहाँ से काट देते हैं और उसके बाद A क्षण को भी हटा देते हैं। अब A क्षण को जैसे ही हटाएंगे तो क्या होगा, BC के पूरे भागों में ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा, ऋणावेश फैल जाएगा। अब हमारे पास जो BC है वो ऋणावेशित क्षण हो गई और जो A थी वो ऑलरेडी पहले से धनावेशित क्षण थी। इस प्रकार हमने BC को क्या कर दिया, ऋणावेशित कर दिया। अब काम की बात है, इसमें दो प्रकार के आवेशों के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला आवेश होता है बद्ध आवेश। बद्ध आवेश क्या होता है, तो जब A क्षण जो धनावेशित थी उसे हमने जब BC के पास लाया तो यहाँ पर ऋण आवेश और यहाँ पर धनावेश प्रेरित हो गया। तो ये जो धन और ऋण के बीच ये जो ऋण आवेश प्रेरित हुआ, इस धन के साथ क्या है, बॉन्डेड है, आकर्षण बल से जुड़ा हुआ। कौन सा आकर्षण लगेगा, धन और ऋण के बीच में आकर्षण बल लगता है, तो ये बद्ध आवेश कहलाते हैं, धन और ये ऋण। और मुक्त आवेश क्या होंगे, मुक्त आवेश क्या होंगे, ये दूरवर्ती सिरे पर जो धन आवेश उत्पन्न हुआ है ये अर्थिंग में चला जाता है, तो ये कहलाता है मुक्त आवेश। तो यहाँ पे ये दो कॉन्सेप्ट हो गए, बद्ध आवेश और मुक्त आवेश और प्रेरण द्वारा आवेशन। तो यहाँ तक हमने देखा कि प्रेरण की घटना में हम क्या करते हैं, जो आवेश है उसको एक चालक क्षण पर प्राप्त करते हैं। तो ये वीडियो आप अपने हिंदी मीडियम के बच्चों को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।